आज़ाद कश्मीर में 11वें आम इंतखाबात के लिए मैदान सज गया। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों पर मुकाबला। पोलिंग शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। आज़ाद कश्मीर में 33 इंतखाबी हलकों में 587 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 121 उम्मीदवारों में मुकाबला। पाकिस्तान के चारों सूबों में मुकीम 4,05,253 कश्मीरी अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। बाज़ मकामात पर पोलिंग में ताख़ीर की शिकायत। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात। 40,000 पुलिस एहलकार इलेक्शन ड्यूटी दे रहे हैं। हम लोग ये जो है डिमांड करते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की असम्बली है उसमें ख़वातीन की जो सीट्स हैं उसमें इंक्रीमेंट की जाए। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि सारी जो ख़वातीन हैं वो घरों से आती हैं। जो बच्चियाँ अभी रिसेंटली 18+ हुई हैं वो सब भी आई हैं। ये मेरे अब्बू हैं और 6 माह पहले कोमे में चले गए थे और इस कंडीशन में ये है बोल भी नहीं पा रही। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इलेक्शन में खवातीन की बड़ी तादाद वोटिंग के जरिए निज़ाम में तब्दीली के लिए पुरजोश। पहली बार वोट कास्ट करने वाली लड़कियों की बड़ी तादाद शामिल। बैसाखी लिए बुजुर्ग खातून और व्हील चेयर पर शहरी भी वोट कास्ट करने पहुंचे। गुजरावाला में कश्मीरी वोटर्स ने वोट डालने से पहले हलवा पूरी, कोफ्ते और अंडे वाले चने का नाश्ता किया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में तैयारियों से लेकर वोट डालने और आखिरी नतीजे के ऐलान तक जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। ताज़ा तरीन और तेज़ तरीन खबरों के लिए रहिए जियो न्यूज़ के साथ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर अब्दुल रशीद सुलहरिया कहते हैं, प्रिजाइडिंग अफसरान से कहा है कि नताइज का मौके पर ऐलान करें और पोलिंग एजेंट को नताइज की कॉपी दें। मुजफ्फराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा कि इलेक्शन में टर्न आउट 56% से ज़्यादा होगा। इलेक्शन की तैयारी में हुकूमत की पूरी मुआवनत हासिल रही है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अली अमीन गंडापुर को छोड़ें, आज अच्छी अच्छी बातें करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर के अहकामात की मुबैना खिलाफ वर्जी पर वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने अली अमीन गंडापुर को नोटिस भेज दिया। 27 जुलाई को तलब कर लिया। पाकिस्तान में कोरोना वबा की चौथी लहर शिद्दत पकड़ने लगी। मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 6.5% के करीब आ गई। कराची में मुस्बत केसेस की शरह 23.5% से ऊपर चली गई। पंजाब में शरह 3%, लाहौर में तकरीबन 5% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,819 नए मरीज सामने आए। 24 जुलाई को 44,579 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 45 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 23,000 से ऊपर चली गई। कोरोना के बढ़ते केसेस के सबब कराची के जिला कोरंगी की 5 UCs में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। नासिर कॉलोनी, गुलजार कॉलोनी, भिटाई कॉलोनी समेत दीगर इलाके शामिल। बलूचिस्तान के जिला केश में आज से 15 रोजा लॉकडाउन नाफिज। पंजाब हुकूमत का 5 अजला में कल से घरों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। वैक्सीनेशन मुहिम लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान और रावलपिंडी में चलाई जाएगी। अंदरून मुल्क फजाई सफर के लिए 1 अगस्त से कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की पाबंदी 18 साल और इससे जायद उम्र वालों के लिए है। पाकिस्तान आने वाले और पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले पाबंदी से मुस्तस्ना हैं। जुज़वी वैक्सीनेशन कराने वालों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। वज़ीर तालीम सिंध ने इंटर के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक कल से शुरू कराने का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर में खुई रट्टा और नवाह, नकियाल और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात ने आज कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का कहना है कि सी व्यू कराची पर फंसे जहाज को निकालने के लिए आज टीमें पहुंच रही हैं। बहरी जहाज से तेल के रिसाव से बचने के इंतजाम कर लिए हैं। जहाज के कप्तान ने मदद के लिए कॉल नहीं दी थी।
हरीपुर के इलाके कोट नजीबुल्ला में इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार कत्ल। पुलिस के मुताबिक एहलकार नजाकत ड्यूटी के बाद आबाई गांव जा रहा था। इस्लामाबाद में साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिद और वालदा को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम के वालिदैन और 2 मुलाजमीन को जुर्म छुपाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने बहाली मरकज को सील करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिम बहाली मरकज में क्लासें ले रहा था। मुल्जिम की वालदा ने बहाली मरकज की टीम को फोन करके बुलाया था। मुल्जिम से मुतालिक मजीद इंकशाफात भी सामने आ गए। नूर मुकद्दम को पूरी मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। मुल्जिम अमरीका फरार होना चाहता था। इस सिलसिले में दोस्तों से मुशावरत भी की। पूछा कि किसी को कत्ल कर दूं तो क्या पकड़ा जाऊंगा। दोस्तों से यह भी कहा कि अमरीकी शहरी हूं, केस नहीं बनेगा। जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम को अपने घर बुलाया और उसका फोन भी ऑफ करा दिया। वालिदैन ने नूर मुकद्दम का फोन ऑफ मिलने पर उसके दोस्तों से रब्ता किया। दोस्त जाहिर जाफर के घर गए लेकिन उसने नूर की मौजूदगी से इनकार किया। दोस्तों और मुल्जिम जाहिर जाफर के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। तशद्दुद किया तो नूर ने फरार की कोशिश भी की। जाहिर जाफर 2016 में बरतानिया से लड़की पर हमले के इल्जाम में डिपोर्ट हुआ था। हैदराबाद में घरेलू तशद्दुद के दौरान मजीद एक खातून को जिंदा जलाकर कत्ल कर दिया गया। आग लगाने के दौरान 17 माह की बेटी भी झुलसकर जख्मी हो गई। कराची के इलाके डिफेंस बदर कमर्शियल में MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार के घर के बाहर गार्ड की फायरिंग से डिलीवरी बॉय जख्मी। मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल की दफा शामिल। पुलिस के मुताबिक डिलीवरी बॉय से तकरार पर गार्ड ने उसके घुटने पर गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक गार्ड वाक़े के बाद असलहे समेत फरार हो गया। मुल्जिम का नाम महबूब है और वो निजी गार्ड है। लाहौर इस्लाम नगर में एक शख्स ने फायरिंग करके अपनी बहन और साबिक बहनोई को कत्ल कर दिया। मुल्जिम फरार हो गया। रायवंड में कार पर फायरिंग से नौजवान जाँ बहक। हरबंसपुरा में रकम के लेन देन के तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। शाहदरा टाउन में हवाई फायरिंग से 11 साल का लड़का जख्मी। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर ख़ारजा के पार्लियामेंट में बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारतीय प्रोपेगेंडे से CPEC की अहमियत कम नहीं होगी। भारत को CPEC से मुतालिक बयान देने का कोई हक नहीं। भारत अफगानिस्तान से मुतालिक तशवीश जाहिर करना बंद करे। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना हैं। भारत के झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात हक़ाइक़ को नहीं बदल सकते। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। मसला कश्मीर को कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। अमेरिका के सदर जो बाइडन को सेहत से मुतालिक शदीद नौयत का मसला दरपेश है जो मजीद बिगड़ेगा। बाइडन ओहदे पर काम जारी रखने के अहल नहीं। व्हाइट हाउस के साबिक डॉक्टर रोनी जैक्सन का दावा। जो बाइडन बुध को सहाफियों से बात करते हुए कई बार अटके और भूलपन का शिकार हो गए थे। 1 माह पहले रिपोर्टर को जवाब देते हुए भी बाइडन को जेब से पर्चा निकालना पड़ गया था। कौमी क्रिकेट टीम का ब्रिज टाउन में मुसलसल दूसरे रोज ट्रेनिंग सेशन। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस। खिलाड़ियों को आराम देने की गर्ज से आज का ट्रेनिंग सेशन मनसूख कर दिया गया। ट्रेनिंग सेशन कल होगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच मंगल को होगा। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी वेट लिफ्टर तलहा तालिब आज एक्शन में नजर आएंगे। तलहा तालिब 67 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग के मुकाबले में शरीक होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वेट लिफ्टिंग का मुकाबला दोपहर 3:50 पर शुरू होगा। बैडमिंटन में पाकिस्तान की नंबर 1 खिलाड़ी माहूर शहजाद को जापान की अकाने यामागुची ने स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। शूटिंग में गुलफाम जोसेफ टॉप 8 में जगह बनाने में नाकाम। हुकूमत सिंध का हॉक्स पे और सैंडस्पिट पर इको टूरिज्म शुरू करने का फैसला। दोनों साहिलों पर बोटिंग, पैरासेलिंग शुरू करने पर गौर। महकमे माहौलियात नेवी के इश्तराक से इको टूरिज्म के लिए इकदाम करेगी। हॉक्स पे सैंडस्पिट रोड की तामीर मुकम्मल कर ली गई।
वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ, वैक्सीन लगाओ। और कोरोना वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।